हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। एक दिन बादशाह अकबर के ध्यान में 5 प्रश्न आए। उन्होंने अपने दरबारियों से वो 5 प्रश्न पूछे। फल कौन सा अच्छा होता है? दूध किसका अच्छा होता है? मिठाई कौन सी अच्छी होती है? पत्ता कौन सा अच्छा होता है? और राजा कौन सा अच्छा है? बादशाह के प्रश्नों को सुनकर दरबारियों में मतभेद पैदा हो गया। किसी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया और किसी ने कमल का। दूध के ऊपर भी इसी तरह सबके विचार अलग अलग हुए। किसी ने गाय का दूध अच्छा बताया, किसी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। मिठाई में भी किसी ने गन्ने की मिठाई अच्छी बताई और किसी ने नारियल की अच्छी मिठाई बताई। पत्ते में किसी ने कहा केले का पत्ता अच्छा होता है, किसी ने नीम के पत्तों का गुणगान गाकर उसकी योग्यता का परिचय दिया। अब राजा की बात आई तो राजा को कहा कि बादशाह आपसे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता। बादशाह को लगा कि ये तो चापलूसी कर रहे हैं। फिर भी बादशाह ने खुश होकर कहा कि ठीक है, आपने प्रश्नों का उत्तर दिया, किंतु मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। बादशाह बीरबल का इंतजार करते रहे क्योंकि वो जानते थे कि उनके इन प्रश्नों का सही उत्तर बीरबल ही दे सकते हैं। बादशाह ये सोच ही रहे थे कि अचानक बीरबल दरबार में आ पहुंचे। बादशाह ने बीरबल से वे 5 प्रश्न दोहराए और उनका जवाब मांगा। तो बीरबल ने कहा कि फूल सिर्फ कपास का ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे दुनिया का सारा कपड़ा बनता है और ये फूल इन कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए कपास का फूल सबसे अच्छा फूल है। अब बात सवाल दूसरे दूध पर आई। दूध के ऊपर बीरबल बोले कि हमारी माता का दूध सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारा शरीर बनता है। तीसरा सवाल था मिठाई का, तो उन्होंने कहा मिठास तो हमारी जीवा की वाणी में होती है, इससे बढ़िया मिठास किसी और मिठाई में हो ही नहीं सकती। पत्ते पर उन्होंने जवाब दिया कि पत्ता पान का अच्छा होता है, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठानों में भी पूजा जाता है। अब बात आई राजा कौन सा अच्छा है, तो बीरबल भी जानते थे कि अगर मैंने कहा कि बादशाह हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये सिर्फ चापलूसी होगी, किंतु मुझे तो प्रश्न का सत्य जवाब देना है। तो बीरबल ने कहा राजाओं में इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्हीं की आज्ञा से पानी बरसता है, जिसके कारण संसार में कृषि का कार्य होता है और हमारा और प्रजा का पालन पोषण होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी बादशाह और बीरबल पर। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।